Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic features, problem and policies of agriculture sector. जैसा कि पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये देखें कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी, हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन थी लगभग 72.7% पॉपुलेशन दीज वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट इट मींस जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हमारी पर कैपिटा या जीडीपी एज इट इज कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जब हमारे देश में 1950s में जब प्लानिंग कमीशन बना तो 51 में हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग अप्लाई हुई, तो उसका पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स थी, जो भी इसकी ड्रॉबैक्स थी, यानी उनको इंप्रूव करने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज अप्लाई की गई ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सके। अब एट प्रेजेंट भी हमारे देश में लगभग 46% पॉपुलेशन है, दीज आर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी मोस्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है, तो इसको इंप्रूव करना सबसे मेन प्रायोरिटी थी। हालांकि पहले के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हुआ है, यानी 51% से 14.5% हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो अदर सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स, वो ज्यादा डेवलप्ड हुए हैं। देन आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि वो क्या क्या प्रॉब्लम थी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन अराइज हुई थी और जिसको इंप्रूव करने के लिए हमारे देश में जो रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव पाया जाता था। यानी आप ये देखें, बिकॉज लैक ऑफ द मीन्स ऑफ इरिगेशन our agriculture sector mostly depends on rainfall, and good rainfall means good harvest and bad rainfall means bad harvest. It means अगर फसल यानी वर्षा अच्छी होती, यानी मोस्टली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मॉनसून पर डिपेंड था, रेनफॉल पर डिपेंड था। वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी हो जाती, लेकिन अगर वर्षा अच्छी नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होती थी। तो जिसके कारण हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में लगभग पहले 17% लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन बाद में ये 45% कर दी गई। लेकिन अब भी हमारे देश में आधे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो मोस्टली मॉनसून पर डिपेंड है, रेनफॉल पर डिपेंड है। सो दीज आर ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम, यानी विच क्रिएट द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी जो सबसे मेन रीजन है एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस का, क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटी सभी को प्रॉपरली प्राप्त हो जाए तो हमारे देश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एज ए इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं पाई जाती, जिसके कारण किसानों को एज ए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। और इट मीन्स और मोस्टली जो फार्मर्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी हमारे ऑल ओवर सेक्टर्स में ही प्रोवाइड नहीं की गई। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे देश में इरिगेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, यानी जो बैंकिंग सेक्टर है। आप ये देखो, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन द रूरल एरिया दीज आर डिपेंड्स ऑन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर, यानी फॉर देयर नीड ऑफ क्रेडिट, यानी अपनी क्रेडिट की आवश्यकता के लिए वो मोस्टली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, एज ए मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, यानी इनको इंक्लूड करते हैं, यानी विच प्रोवाइड लोन टू द फार्मर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, और जिसके कारण द फार्मर कोट इन द डेब्ट ट्रैप, यानी जो किसान है वो ऋण के जाल में फंसता जाता है और वो कभी भी अपने यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंप्रूव नहीं कर पाता, यानी उसे कम कीमत पर अपनी जो फसल है
वो लैंडलॉर्ड्स या ओनर्स को बेचनी पड़ती है, यानी जिसके कारण वो कभी भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो ये भी एक मेन रीजन है। लेकिन बाद में आप ये देखें 1969 के बाद, हालांकि 1969 तक हमारे देश में ज्यादा रूरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी, केवल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी या लैंड डेवलपमेंट बैंक थे, रूरल रीजनल बैंक थे, ये प्रोवाइड करते थे, जो बहुत छोटे स्केल पर क्रेडिट प्रोवाइड करते थे। लेकिन 1969 के बाद जब कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया तो लगभग 75% क्रेडिट दीज आर प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो उसके बाद बढ़ा है, लेकिन अब भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का काफी, यानी ये भी अब भी हमारे देश में पाया जाता है, जो मोस्टली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इनसे लेते हैं। तो फाइनेंस की कमी भी एक मेन रीजन है, क्योंकि अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा, क्यों हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट फार्मर को क्यों होती है, क्योंकि देयर इज ए गैप बिटवीन द शोविंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी फसल के बोने और काटने के बीच में काफी गैप पाया जाता है, यानी जिसके कारण, यानी फसल जब कटती है तब उसे रिवेन्यू गेन होती है। तो इट मींस इसलिए जब फसल को बोया जाता है तो उस समय उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जैसे जैसे सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह परचेज करने के लिए उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हें उस समय उन्हें वो अवेलेबल ना हो तो भी प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता है। इसलिए देयर इज ए लैक ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, यानी क्रेडिट की डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाता। इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि किसान अपनी स्मॉल और लॉन्ग या मीडियम टर्म्स जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सके। देन कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक क्या है? पारंपरिक दृष्टिकोण, यानी मोस्टली फार्मर्स अप्लाई द कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल विजडम्स अबाउट देयर फार्मिंग, यानी दे फोकस ऑन द सबसिस्टेंस फार्मिंग रेदर देन द कमर्शियल फार्मिंग। So they cannot apply the modern technology, यानी जो इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके कारण वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो फार्मर है उनका आउटलुक, दृष्टिकोण कैसा है, एज ए वो कन्वेंशनल आउटलुक है, यानी जिसके कारण वो मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग पर फोकस करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग पर फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड नहीं हो पाता। इट मीन्स इसके कारण जो फार्मर है दे कांट अप्लाई द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अप्लाई नहीं कर पाते, जिसके कारण भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए बैकवर्ड सिचुएशन में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है इसका, नेक्स्ट हमारे सामने प्रॉब्लम है एज ए स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग लैंड, यानी मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैव द स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग लैंड, यानी छोटे छोटे खेत हैं वो भी टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। तो इसके कारण द फार्मर कैन नॉट अप्लाई द इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी। क्या अगर मान लो एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और वो टुकड़ों में बिखरी हुई है, यानी अलग अलग जगह पर, 1 एकड़ कहीं पर है, 2 एकड़ कहीं पर है, 3 एकड़ कहीं पर है, क्या वो इसमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है? क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकता है? अगर उसे एक ही जगह पर लार्ज साइज लैंड प्रोवाइड कर दिए जाएं तो मे भी हो सकता है कि वो उसमें एज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन हमारे देश में मोस्टली स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग लैंड होते हैं, यानी छोटे छोटे खेत जिन पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि अगर जिनके पास टुकड़ों में बिखरे हुए खेत हैं, अगर उसकी जगह पर उन्हें लार्ज साइज लैंड प्रोवाइड कर दिए जाएं तो मे बी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जिसके कारण हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड नहीं हो पाता। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, आप ये देखें मोस्टली जो ओनर्स हैं, यानी जो लैंड ओनर्स हैं, वो स्वयं प्रोडक्शन ना करके जो टीनेंट होते, मजदूर होते, उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन जो ओनर्स होते हैं दे आर इंटरेस्टेड ओनली टू इंक्रीज देयर रेंटल वैल्यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जबकि जो कॉस्ट होती है वो सारे टीनेंट देते हैं। तो इट मींस द टीनेंट आर आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर्स ऑफ द सोइल्स। तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो इसलिए भी हमारे देश में
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता। तो ये भी एक मेन रीजन है कि जो टीनेट होते हैं वो प्रोडक्शन करने के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अब तक पिछड़ा हुआ है, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, यानी हमारे देश में एज ए स्पेशली रूरल सेक्टर में जो रेगुलेटेड मार्केट है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, वेयर द फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट द लुक्रेटिव प्राइसेस या अट्रैक्टिव प्राइसेस या हाई प्राइसेस, यानी जहां पर किसान अपनी यानी फसल को अच्छी कीमत पर बेच सके, इस प्रकार का, यानी उन्हें अर्बन सेक्टर में जाना पड़ता है और वहां पर एज ए अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो इट मीन्स जो मीडिएटर्स होते हैं उनके माध्यम से अपनी फसल बेचते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर प्राइस अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो एक रेगुलेटेड मार्केट की कमी पाई जाती है जहां पर किसान अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, और इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यानी स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मोस्टली किसान के पास, क्योंकि जिस समय फसल को काटा जाता है तो सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण प्राइसेस काफी डाउन चली जाती हैं, जिसके कारण जो इट मींस फार्मर है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो ये भी एक मेन रीजन है कि रेगुलेटेड मार्केट और स्टोरिंग फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण भी किसानों को अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर सेल करना पड़ता है, जिसके कारण भी दे आर नॉट इंस्पायर्ड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। सो ये मेन प्रॉब्लम थी, यानी जिसके कारण हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड नहीं हो पाता है और अब भी ये एक बैकवर्ड सिचुएशन में बना हुआ है, राइट। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.